टीवी में एक शो आता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट टॉक। उसमें भी ऐसे होता है, एक टेबल होती है, उसके ऊपर ऐसे लैंप बना रखे थे, ऐसे मान लो विराट कोहली बैठा है, 2 एंकर बैठे, वो पूछ रहे हैं आपने ऐसे क्यों किया, आपने ये क्यों, वो किया, ऐसे स्ट्रेट टॉक। ये जीरो महाराज स्ट्रेट टॉक में अगर जाएंगे तो एंकर कुछ क्या पूछेगा उनसे, अच्छा आप जीरो है, काइंडली एनलाइटन अस, व्हाट इज इट लाइक टू बी अ जीरो? देयर इज नथिंग टू एनलाइटन, जीरो इज जीरो एंड इट इज जस्ट a zero. No, but you to try to understand that we are saying that you are different from 1, 2, 3. You are different from A, B, C. You are different from this. So then, what are you? I said, I've been always saying that I'm zero, and I'm zero, and I'm always zero. No, I mean you think something, you do something. What motivates you? What keeps you going? How does zero? How does zero come out? देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो ये जानता हूँ मैं जीरो हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे बहुत से व्यूअर्स देख रहे हैं, चलो वी आस्क दी आवर व्यूअर्स। हाँ, व्यूअर नंबर 1 आप क्या कहते हैं? मिस्टर जीरो, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, स्ट्रेट टॉक। So one should always remain ready for any court martial, any straight talk, convinced that one is zero. That is the force. हमने जिन शक्तियों को डिस्क्राइब किया है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब डराने वाली शक्तियां हैं, ये सब एंजाइटी क्रिएट करने वाली शक्ति हैं। अगर आप सोचें कि आपको ज्ञान है, आपके अंदर इच्छा है, एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, आपके अंदर डायनामिज्म है, यू कैन डू एनीथिंग, ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सब डराने वाली चीजें हैं। अगर ना हुआ तो, अगर गलत हो गया तो, अगर उसको पसंद नहीं आया तो, how will you answer these questions? The things, circumstances which are not in our hands, how can we answer those situations? And there are always circumstances which are not in one's control. Only zero knows this. Everybody else does not know this. The most knowledgeable person does not know that he is going to die one day. Zero is already dead. He is dead while living. And the life starts only when you are dead while living. When you think you are living, you are not living. You are actually dying every day. हर चीज से डरते हैं, हर चीज से घबराए हुए हैं, हर चीज का पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो भी रहा है, फिर भी पता नहीं क्या होगा। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, पता नहीं आज मौसम कैसा है, पता नहीं आज कौन सी सरकार में क्या हो जाएगा, पता नहीं आज कौन सी पॉलिसी आ जाएगी, पता नहीं कल पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, पता नहीं कल गोल्ड का रेट क्या होगा, पता नहीं कल मेरी हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी। जीरो को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहां मैं पहुंच गया उससे नीचे जाना नहीं हो सकता, जीरो से नीचे कुछ नहीं होता। ये जो आजकल आया ना नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग इज ए नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट जस्ट they're further dissecting the zero. जीरो से नीचे कुछ नहीं है, जीरो का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जब तक आप इस स्थिति में नहीं आ जाते कि आपको ये एश्योरेंस हो कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाउ विल यू हैव ए पीस ऑफ माइंड? जब तक एक भी अनसर्टनिटी है, एक भी एंजाइटी है माइंड के अंदर, पीस कैसे आएगा? बाय डेफिनेशन पीस का तो डेफिनेशन ही यही है, शांति शांति शांति। हम तो सिर्फ ये चैंटिंग तक ही सीमित है, वो भी 3 बार कह के। अरे 50-70 बार बोल दो, नहीं फिर मेरे को ना जाना है। और शांति भी 3 से 4 बार करने में एक और अशांति है कि मुझे जाना है। ये तो सिर्फ मतलब लिटरल शांति की बात हो रही है। बड़ी बड़ी कमेंट्रीज है इसके ऊपर, 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? एक बार धरती लोक के लिए, एक बार ऊपर वाले लोक के लिए, एक बार नीचे वाले, एक बार ग्रॉस बॉडी के लिए, एक बार सटल बॉडी के लिए, एक बार काल, एक बार सत्व गुण के लिए, एक बार रजस गुण के लिए। आप जितना मर्जी कर लो, 20-30 के बाद आप चुप हो जाओगे। और कमेंट्री दो शांति के ऊपर, 3 बार क्यों बोलते हैं? नहीं मैं कल दूँ, मुझे अभी जाना है। अरे कम से कम एक्चुअल शांति नहीं है, शांति वर्ड को बोलने के लिए बोलते जाओ, 1 घंटा बोलते जाओ शांति शांति। कोई शास्त्र में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। दिस इज द सेम सेल्फिश करप्ट वर्ल्ड which wants everybody to be a performer, which wants to be a consumer। सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। वो कहते हैं हम सुबह से दुकान खोल के बैठे हैं, कस्टमर बोल रहा है शांति, हमारा धंधा कैसे चलेगा? घंटी बजे ट्रेंग ट्रेंग। हाँ, हमें पता लगा है कि आप शांति की चैंटिंग कर रहे हैं। देखिए हमारी ये कर्टसी कॉल है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। Whenever you feel to know anything more about Shanti, our free service is available. Our service salesman will visit you and will tell you. Just you can save this number. Thank you. अब जैसे ही रखेगा बस सोचा, अच्छा उनके पास शांति के ऊपर कोई इनपुट्स हैं, बस वहां से बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब आप बोल रहे हैं शांति शांति, ये जो कॉल आया था शांति शांति, ये नंबर मैंने सेव किया, डिलीट ना, शांति शांति शांति। चलो मैं अभी तो एक बार ना 40 टाइम्स कर लूँ, फिर मैं करता हूँ 40 क्या 35 क्या, चलो 35 मैं लगा ही देता हूँ। हाँ हेलो, अभी आपने कॉल किया था। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि ये शांति को हमें कितनी बार चैंटिंग करना चाहिए? दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर रिसर्च पर्पसेस। ट्रिक जैसे ही खुला, पूरा वर्ल्ड अब आप सुनेगा आपके डायलॉग। वो आपकी भाषा से, आपकी बात करने से, डाटा एनालिस्ट बैठे होंगे, वो पूरा डाटा करके ये बंदा, इसको कौन सा कपड़ा पसंद होगा, कौन सी क्या, इसकी पूरी प्रोफाइल तैयार करके रख लेंगे। तो आपको कोई भी जवाब देके टरका देगा बस। उसके तो 2 दिन के बाद शांति इन तिब्बत, फ्री ट्रेवल, ओनली 3000 rupees per person, 4 days package। शांति क्लासेस बाय सौभाग्यानंद जी महाराज। कोर्स फीस 200 rupees, registration amount 100 rupees, 300 rupees, free pick up and dropping facility। शांति फूड्स, फ्री केटरिंग सर्विसेज। शांति वर्ड के ऊपर गया बंदा तो डूब गया। हम युग में जी रहे हैं, इसी युग में हम जी रहे हैं, यही तो युग है। अब इसके बीच में आपने ढूंढना है सच्ची शांति को, और आप कहते हैं मैं कुछ हूं। अब वो सेल्समैन कुछ बोलेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्यों? मैं जीरो हूं, जीरो को कुछ नहीं समझ में आता, रख दो। जब आपने ये ऑप्शन रखी कि आपको समझ में आ रहा है, आपने नंबर सेव करना आप जानते हो, फिर तो फंस गए। So you are practicing a non-zero, but saying that you are a zero, so they are very sharp. The world is very sharp. They are smarter. वो हमसे बहुत बहुत गुना ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत
जो ऋषि मुनि बने हैं वो ये सब गो थ्रू करके बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। In their own time they had all these things. रामायण के अंदर डायलॉग है, जब प्रभु राम का स्वयंवर हो जाता है, विश्वामित्र जी बारात के साथ वापस आते हैं, दशरथ जी के महल में रहते हैं, फिर कहते हैं राजन अब मेरे को जाने की अनुमति दीजिए। दशरथ जी कहते नहीं मुनिवर, अभी तो आप थोड़े दिन और रुक जाइए, हम इतना सब कुछ हो गया हमारे उसमें, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, आप कुछ दिन और रुक जाइए। अच्छा एक हफ्ता और रुक, फिर एक हफ्ते के बाद फिर वो कहते महाराज ने एक हफ्ता और रुक जाइए। 2-3 बार जब हो जाता है, फिर विश्वामित्र कहते हैं ऋषियों मुनियों का स्थान कुटिया में ही होता है, राजमहल में नहीं होता। ये तो आपका प्रेम था, आपका आतिथ्य सत्कार था जिसने हमें यहाँ रोक के रखा था, लेकिन अब हमें उन बेड़ियों को तोड़ के अपने धर्म को निभाने के लिए ज़रूरी है। मेरे जीवन में बहुत बार मेरा पतन हो चुका है, माया बहुत प्रबल है, कब किसको कैसे पकड़ के जाल में बांध दे। अब तो मुझे जाना ही होगा। Sage Vishwamitra is telling Raja Dashrata, politely, courteously declining the request of the king of the whole world. Sorry, I have to go. I will take leave. तो तुम्हारा अतिथि सत्कार, तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी, तुम्हारी केयर, तुम्हारी कंफर्ट मेरे लिए जीरो है। मेरे को अपनी कुटिया के जीरो में ही जाना होगा। This is the best example of a zero. Think of a situation. Open invitation to stay as long as you can in the Raj Mahal. No. So practically speaking, zero means this. सब कुछ है, लेकिन I am zero. हमारे जो भी घर है, हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, वो सब राजमहल है। तो उस पर्सनैलिटी को जो हमारे साथ हमारी पर्सनैलिटी बन करके घूम रही है, उस पर्सनैलिटी को राजमहल में रहते हुए उसके अंदर रहने वाला जो है आत्मा, उसको तो अपनी कुटिया में रोज जाना ही होगा, मेडिटेशन की कुटिया में रोज निकल के जाना होगा। That body stays in this house. I am not in the house. I stay in my kutia of the आत्मिक bliss. मेरा आत्मिक bliss जो है, मेरा सच्चा घर वो है, मैं तो उसमें रहता हूँ। That is zero. और इसको करने के लिए हमें उसकी प्रेजेंस, कि हम सब के अंदर कोई देखने वाला होता है, वो हमारे अंदर ही है जो सब कुछ देखता है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा स्वरूप है, वो हम हैं। तो ये जो डायनामिज्म एसोसिएटेड विद कॉन्शियसनेस है इज रिजेक्टेड, वो जो कर्मा एसोसिएटेड विद इज रिजेक्टेड। Why dynamism has to be rejected? Why karma has to be rejected? Because I am all full consciousness. All the karmas that we think have to happen have already happened. जो कुछ सृष्टि में होना है वो हो चुका है। हमें मेडिटेशन में ये पता लगेगा। हम जो ये कल्पना करते हैं अभी कुछ नहीं हुआ है और मुझे वो करना है जो नहीं हुआ है, दिस इज इग्नोरेंस। हमारे पुराणों में भगवान के अवतार हैं। आप सोचिए,
भगवान राम आए धरती पे, वो तो भगवान है ना। अब जब भगवान धरती पे आए, वो धरती का सारे कर्म करके नहीं गए होंगे, कुछ अधूरा छोड़ गए होंगे धरती के ऊपर। उसके बाद भगवान कृष्ण आए, वो भी भगवान है, उनसे भी कुछ चूक हो गई, वो भी कुछ छोड़ गए अधूरा। इसलिए कलयुग में हमें भेजा है कि तुम जाके स्काइप सत्संग कराओ। ये रामायण में भी नहीं हुआ था और ये कृष्ण भगवान भी करने से रह गए, तुम करो। हम है ना अधूरा काम कर रहे हैं, स्काइप सत्संग। जस्टिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। इवन दिस स्काइप सत्संग इज नॉट ए कर्मा. So the Sakshi in each one of us is watching. The Sakshi is watching the Skype satsang happening. हो रहा है, थर्सडे है, अपरोक्ष अनुभूति होने दो। And second, it is eternity. It is not that Skype satsang is happening in the present tense. It is happening in the eternity. वही सत्संग जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को दिया था, वही जो संदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को दिया था, वही सत्संग चल रहा है अभी भी, वही वाला सत्संग। और हम सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि एटर्निटी तो एटर्नल है। हम सोचे राम जी का युग समाप्त हो गया, फिर दूसरा युग आया, वो कृष्ण जी का युग था, अब हमारा युग है। अब हमारे युग में कृष्ण जी नहीं है, राम जी नहीं है, उस युग में हम नहीं थे, तब स्काइप नहीं था, अब स्काइप है। दिस आर ऑल इमेजिनेशन। देयर इज वन कंटिन्यूटी, देयर इज वन एटर्नल प्रेजेंट मोमेंट। ये कौन देख सकता है? ये साक्षी देख सकता है। ये देखने वाला बनेगा तो दिखाई देगा, हम करने वाला बन जाएंगे तो देखने वाला हम वंचित हो जाएंगे, we will be deprived. That is the biggest flaw in dynamism and karma. They say it is difficult to see the picture if you are inside the frame. कोई आदमी फ्रेम के अंदर चला जाए, वो अपने आप को कैसे देखेगा? So you have to be outside the frame to see the picture. अब एटर्निटी है, इसके लिए कोई एटर्निटी को देखने वाला बनेगा तो उसको एटर्निटी नजर आएगी। आप तो कर्म करने वाला बन रहे हैं, कर्ता बन रहे हैं, तो एटर्निटी कैसे नजर आएगी? फिर तो प्रेजेंट टेंस ही नजर आएगी। So therefore, identify with the ever witnessing consciousness. That is Chaitanya. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद। Thank you.